हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इफ एल्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसके कुछ वेरिएशंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो क्या होता है, हम ह्यूमंस के पास एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। मतलब बेस्ड ऑन सम कंडीशंस हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा डब्बा है, तो जो आउटपुट है वो ये आएगा कि ये वाला डब्बा बड़ा है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को देख के एक डिसीजन लिया है। मतलब ये हमारे पास कंडीशंस थी, इनको देख के हमने एक डिसीजन लिया है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज़ मुझे कहीं जाना है और अगर बाहर बरसात हो रही है या नहीं हो रही, उसके बेसिस पे मुझे कोई डिसीजन लेना है। अब अगर बाहर बरसात हो रही है तो मैं छाता लेके जाऊँगा, और अगर बाहर बरसात नहीं हो रही होगी तो मैं नॉर्मली चला जाऊँगा और अपना दिन एंजॉय करूँगा। तो रियल लाइफ में क्या होता है कि बेस्ड ऑन सम कंडीशंस हम कुछ डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है कि छाता लेके जाना है या नहीं लेके जाना, तो वो हमने डिसाइड किया कि बाहर बरसात हो रही है या नहीं। तो सेम यही चीज़ हमें अपने प्रोग्राम से भी करवानी है। तो इसके लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है इफ एल्स का। यहाँ पे हम लोग अपनी कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरीके से ये इफ एल्स काम करता है। तो अगर मैं इसका प्रोग्रामिंग की टर्म्स में कुछ एग्जांपल दूँ, तो सपोज़ मेरा कोई गेम है, अगर उसमें जो टाइम है वो 0 हो चुका है तो यानी मेरा गेम ओवर हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग इफ एल्स का यूज़ करेंगे कि अगर टाइम इज़ लेस देन 0 है तो मेरा गेम ओवर हो गया है। तो अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूँ, तो अगर मैं कोई लूडो वाला गेम बना रहा हूँ तो वहाँ पे मैं डाइस को उछालूंगा। तो अगर मेरा 1 आएगा तो मैं कुछ और परफॉर्म करूँगा, 2 आएगा तो कुछ और परफॉर्म करूँगा। तो इस तरीके से वहाँ पे हम इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं कि 1 आया है तो ये करो, 2 आया है तो ये करो। तो इस तरीके से हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन सम कंडीशंस हम कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इस रेनिंग के नाम से, और इसको यहाँ पे मैं फॉल्स असाइन करूँगा कि बाहर बरसात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ करते हैं, देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाऊंगा। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपनी कंडीशन लिखेंगे। जो भी हमारी कंडीशन है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर आएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इज़ रेनिंग इज़ इक्वल टू ट्रू, मतलब बाहर बरसात हो रही है या नहीं, तो हम इस कंडीशन से चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 ब्रेसेस लगाऊंगा। तो अगर बाहर बरसात हो रही होगी तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर बाहर बरसात नहीं हो रही होगी तो यहाँ पे मैं एल्स लगाऊंगा, और इसके अंदर भी हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इफ एल्स का कोड लिखते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर बाहर बरसात हो रही है तो मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर बाहर बरसात नहीं हो रही है तो मेरा ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं लॉग स्टेटमेंट लगाता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं नो रेन्स, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको फॉल्स किया था। अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं टेक अम्ब्रेला आ गया। तो इस तरीके से इफ एल्स काम करता है। तो इसके कुछ वेरिएशंस देखते हैं। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाता हूँ, लेट a इक्वल टू 2, लेट b इक्वल टू 5। तो अब सपोज मुझे चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं इफ एल्स का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब अगर a जो है हमारा वो b से बड़ा है, तो यहाँ पे वो लिखेगा console.log a इज़ ग्रेटर देन b। तो अगर a जो है वो b से बड़ा नहीं है तो या तो वो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं लॉग स्टेटमेंट लगाता हूँ console.log a इज़ इक्वल टू b और a इज़ लेस देन b। तो यही दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो सिंपल है, या तो a जो है वो b से बड़ा होगा, अगर बड़ा नहीं होगा तो या उसके बराबर होगा या उससे लेस होगा। तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं a इज़ इक्वल टू b है या a जो है वो लेस देन b है। तो इस तरीके से हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हैं। अब सपोज़ मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली चेक करना है क्या a जो है वो मेरा b के बराबर है या उससे कम है। तो यहाँ पे मैं एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लगाऊंगा। तो इस एल्स के आगे मैं एक और इफ़ लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ a इज़ लेस देन b, मतलब a जो है अगर b से लेस है। और इस वाले इफ़ के लिए मैं एक एल्स लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स console.log a इज़ इक्वल टू b, और इस वाले मैसेज को भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे a इज़ लेस देन b है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं a इज़ लेस देन b आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं a इज़ इक्वल टू b आ रहा है। तो इस केस में देखते हैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा कंडीशन को, क्या a जो है वो b से बड़ा है। तो वो कहेगा नहीं, a जो है वो b से बड़ा नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो वो यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे दोबारा से चेक करेगा क्या a जो है वो b से कम है। तो उसने कहा नहीं, a जो है वो b से भी कम नहीं है। तो वो यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो ये वाली लाइन को प्रिंट कर देगा वो। तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसको। तो इस तरीके से ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एक और वेरिएशन देखते हैं इसका। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट टाइम इक्वल टू 10।
अब सपोज़ मुझे चेक करना है कि जो गेम है वो अभी ओवर हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ टाइम इज़ लेस देन इक्वल टू 0, मतलब टाइम जो है या तो वो 0 से कम है या उसके बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे कि भैया गेम ओवर हो चुका है। तो सिंपल हम लोग इफ़ कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं, एल्स ब्लॉक लगाना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हमने एल्स नहीं लगाया है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो 10 सेकेंड्स है। तो अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, गेम ओवर आ गया। अगर यहाँ पे मैं -1 भी दूंगा तो भी गेम ओवर लिखा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन इस तरीके से लिखी है कि जो हमारा टाइम है अगर वो 0 से कम है तो भी हमारा गेम ओवर लिखा आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे गेम ओवर लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। तो एक और वेरिएशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स बनाता हूँ। तो इफ़ एल्स में हम लोग नेस्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब एक इफ़ के अंदर आप मल्टीपल इफ़ एल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब अगर मेरा ए जो है वो 2 से बड़ा है, एल्स। तो इस तरीके से हम लोग इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी हम लोग इफ़ एल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन 5, अगर बी जो है मेरा ग्रेटर देन 5 है, एल्स। तो इस तरीके से हम लोग नेस्टिंग कर सकते हैं इफ़ एल्स ब्लॉक की। सेम यही कोड आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। अगर मुझे कुछ कोड लिखना है तो वहाँ पे मैं इफ़ एल्स का यूज़ करूँगा। इस जगह पे हम लोग ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जेंडर के नाम से, और इसको यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ अगर जेंडर डिफाइन किया गया है, और यहाँ पे लिखूँगा एल्स। अब जावास्क्रिप्ट में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ एक ट्रू और फॉल्स अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कोड लिख सकता हूँ, क्योंकि या तो ये वैल्यू ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ console.log जेंडर इज़ डिफाइंड। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, जेंडर इज़ नॉट डिफाइंड आया, क्योंकि जेंडर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड जो होता है वो हमारा फॉल्स होता है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। सिमिलरली अगर मैं इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ तो भी हमारा सेम ही आउटपुट आएगा, जेंडर इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है ये भी एक फॉल्स वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमें जेंडर डिफाइन करना ही पड़ेगा, तभी ये ट्रू आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल, और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, जेंडर इज़ डिफाइंड लिखा गया। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा कोड है वो कंसाइज हो जाता है। मैं सिर्फ इस तरीके से कंडीशन लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे चाहे अनडिफाइंड हो, एम्प्टी स्ट्रिंग हो, वो खुद से हैंडल कर लेगा। तो इस तरीके से हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हैं। तो मैं कुछ प्रोग्राम्स बताता हूँ आपको, वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे चेक करना है कि एक नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल देता हूँ। तो सपोज़ मेरे पास एक प्रोडक्ट की रेटिंग है। अब मुझे चेक करना है कि वो जो प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी का है, बैड क्वालिटी का है या एवरेज है। तो यहाँ पे मेरे पास 5 में से रेटिंग है। तो अगर रेटिंग जो है वो 3 है तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट है। अगर रेटिंग उसकी 3 से कम है तो वो बैड प्रोडक्ट है, और अगर उसकी रेटिंग जो है वो 3 से ज़्यादा है तो हमारा गुड प्रोडक्ट है। तो इसके लिए भी आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता, नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी में